जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। कल की एक घटना बहुत अजीब घटी। एक महानुभाव से शास्त्र की किसी बात पर चर्चा चल रही थी। जब वह तर्कों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बात करना आरंभ किया। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे कि राष्ट्रभक्त भी दुर्भाग्य से पहली क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट तक इंग्लिश में ही पढ़ा था। इंग्लिश कुत्ता बन के रहा था। वो बहुत इंग्लिश की तारीफ कर रहे थे। पहले एक खास बात आपको बताता हूं। कुल 70 देश हैं पूरी दुनिया में ऐसे जो भारत से पहले या भारत के बाद आजाद हुए हैं। अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो सब में एक बात बहुत ही सामान्य है। वो क्या है कि आजाद होते ही उन्होंने अपनी मातृभाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। लेकिन शर्म की बात है कि भारत आजादी के 70-80 साल बाद भी ऐसा नहीं कर पाया। आज भी भारत में सरकारी स्तर की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। अब हम आपको बताते हैं अंग्रेजी भाषा के समर्थन में कुछ मूर्ख लोगों द्वारा किए जाने वाले तर्कों की सच्चाई क्या है। उनकी तरफ से ये 4 झूठे तर्क आते हैं ज्यादातर। पहले कि इंग्लिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, या इंग्लिश विज्ञान और तकनीकी की भाषा है, या इंग्लिश जाने बिना देश का विकास नहीं हो सकता, या इंग्लिश एक बहुत समृद्ध भाषा है। सच में क्या इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? दुनिया में इस समय 204 से ज्यादा देश हैं और मात्र केवल और केवल 12 ही देशों में अंग्रेजी बोली पढ़ी और समझी जाती है। आप कहोगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र? बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है ना वो भी अंग्रेजी में नहीं थी। और ईसा मसीह खुद भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा अरमेक थी, अरमेक भाषा। अगर कुछ पुरानी लिपि आपके पास हो या इंटरनेट पे देखना, बंगला भाषा से मिलती जुलती है। समय के काल चक्र से वो भाषा विलुप्त हो गई। पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। इस हिसाब से तो अंतरराष्ट्रीय भाषा चाइनीज को होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। और दूसरे नंबर पर हिंदी हो सकती है, परंतु इंग्लिश तो नहीं हो सकती। दूसरा, ये महामूर्ख लोग तर्क देते हैं कि अंग्रेजी एक बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं, और अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 मूल शब्द हैं। बाकी अंग्रेजी के सारे शब्द चोरी के हैं, या तो लैटिन के, या फ्रेंच के, या ग्रीक के, या दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों की भाषाओं के हैं। आपने भी काफी बार कई अंग्रेजी शब्द के बारे में पढ़ा होगा। ये शब्द यूनानी भाषा से लिया गया। ऐसी बात शब्द थी। जैसे देखो, उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ सब अंकल, चाची, ताई, मम्मी, मामी, बुआ सबको आंटी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के पास शब्द ही नहीं है। जबकि गुजराती में अकेले 40,000 मूल शब्द हैं, मराठी में 48,000 से भी ज्यादा मूल शब्द हैं, जबकि हिंदी में 70,000 से भी ज्यादा मूल शब्द हैं। कैसे माना जाए कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है? अंग्रेजी सबसे लाचार, पंगु, रद्दी भाषा है, क्योंकि इस भाषा के नियम कभी एक से नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा एक जैसे हो, जैसे संस्कृत। आपको याद हो तो अंग्रेजी में आज से 200 साल पहले अगर पुरानी पुस्तक पढ़ा है आपने, दिस, THIS, दिस की स्पेलिंग TIS होती थी। अंग्रेजी में 250 वर्ष पहले नाइस मतलब बेवकूफ होता था, और आज नाइस मतलब अच्छा होता है। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन कभी एक सा नहीं होता। टुडे को ऑस्ट्रेलिया में टुडे कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन में टुडे।
अमेरिका और ब्रिटेन में इसी बात का तो झगड़ा है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में जेड का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में एस का, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी अलग अंग्रेजी बात रखी। तीसरा, महामूर्ख लोग कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई नहीं हो सकती। दुनिया में 2 देश इसका उदाहरण है कि बिना अंग्रेजी के भी विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई होती है, जापान और दूसरा फ्रांस। पूरे जापान में इंजीनियरिंग, मेडिकल के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है। इसी तरह फ्रांस में बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। हमसे छोटे छोटे हमारे शहरों जितने देशों में हर साल नोबेल विजेता पैदा होते हैं, लेकिन इतने बड़े भारत में नहीं, क्योंकि हम विदेशी भाषा में काम करते हैं और विदेशी भाषा में कोई भी मौलिक काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ रटा जा सकता है। ये अंग्रेजी का ही परिणाम है कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा ही नहीं होते, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए मौलिक काम करना पड़ता है और कोई भी मौलिक काम कभी भी विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता। नोबेल पुरस्कार के लिए पीएचडी, बीटेक, एमटेक की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखिए, न्यूटन कक्षा 9 में फेल था, आइंस्टीन 10 के आगे पढ़े ही नहीं, E+H बताने वाला मैक्स प्लांक कभी स्कूल गया ही नहीं। ऐसे ही शेक्सपियर, तुलसीदास जी, महर्षि वेदव्यास जी आदि के पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा में काम किया। जब हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से हटकर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे तो ही इन अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा। चौथा तर्क दिया जाता है कि इंग्लिश जाने बिना देश का विकास नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं जापान ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि जापान के लोगों में अपनी मातृभाषा के प्रति जितना प्यार है उतना ही अपने देश के प्रति भी है। जापान के बच्चों में बचपन से ही कूट कूट करके राष्ट्रीयता की भावना भरी जाती है। जो लोग अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करते वो अपने देश से प्यार नहीं करते, सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। सबसे ज्यादा संस्कृत पर शोध इस समय जर्मनी और अमेरिका में चल रहा है। नासा ने मिशन संस्कृत शुरू किया है और अमेरिका में बच्चों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को कई जगह लागू किया गया है। सोचिए, अगर अंग्रेजी भाषा अच्छी होती तो ये अंग्रेजी को क्यों छोड़ते, और हम अंग्रेजियत की गुलामी में घुसे हुए। कोई भी बड़े से बड़ा 30 मार खां अंग्रेजी बोलते समय सबसे पहले उसको अपनी मातृभाषा में सोचता है और फिर उसको दिमाग में ट्रांसलेट करता है, फिर दुगुनी मेहनत करके अंग्रेजी बोलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अत्यंत निजी क्षणों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। पता है, जब कोई बहुत गुस्सा होता है तो गाली किस भाषा में देता है? भैयाओं, अपनी मातृभाषा पर गर्व करो, अंग्रेजी की गुलामी छोड़ो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।